जय हिंद। स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस में। आज हम सब जैकबोर्ड के क्लास 9th के मॉडल प्रश्न पत्र के बहुवैकल्पिक 40 प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन या रूसो को या दिदरो को या वॉल्टेयर को? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रूसो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं पे, चाय और रेशम पे, या नमक और तंबाकू पे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नमक और तंबाकू पे। तीसरा प्रश्न है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, या उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए? तो इनमें से उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए यह मांग अप्रैल थीसिस में नहीं रखी गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं कन्वेंशन, सोवियत, डायरेक्टरी या ड्यूमा? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सोवियत। पांचवा प्रश्न है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, या जर्मनी, इटली, जापान, या ब्रिटेन, फ्रांस, रूस? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी, इटली और जापान। छठा प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्साई की संधि। सातवां प्रश्न है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रैंडिस, मैकाले, क्लिंटन या टैगोर? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रैंडिस। आठवां प्रश्न है, क्लांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, या अस्थाई चरवाहे? तो क्लांग जो है जावा में कुशल लकड़हारे के समुदाय थे, यानी इसका राइट आंसर होगा बी यानी कुशल लकड़हारे। नौवां प्रश्न है, बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, या निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का हिस्सा यानी कि इलाका, या तटीय मैदान, या रेगिस्तानी इलाका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, या अफ्रीका में? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अफ्रीका में। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र, या राजतंत्र? इनका राइट आंसर होगा लोकतंत्र, जो समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है?
लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यह लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। यह लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। यह लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में जो अच्छा है वो है ऑप्शन ए, बी और सी, और जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, यानी कि ये उसके पक्ष में नहीं है। जबकि पक्ष में क्या होगा कि लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान बढ़ाता है। 13वां प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रारूप को, अनुच्छेद को या दर्शन को? तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, या रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। 15वां प्रश्न है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, 81, 82, 83? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 82, जो है 81 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 20 मार्च, 23 अप्रैल या 25 जनवरी को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद? तो इनका राइट आंसर जो भी होगा कि वर्तमान समय भारत के जो राष्ट्रपति हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को कि इसका राइट आंसर आप सब कमेंट सेक्शन पे दें। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? तो भारतीय संसद के दो सदन हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या जातिगत भेदभाव का अधिकार? तो ये ऑप्शन डी, यानी कि जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। अगला 21वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.4%। 22वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट या अरावली? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महान हिमालय। 23वां प्रश्न है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है? तो उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, यानी इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। 24वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं क्या सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, या वर्षाकालीन जल प्रवाही, या सदा शुष्क?
तो प्रायद्वीप नदियाँ जो होती है वो हमेशा वर्षाकालीन जल प्रवाही होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील, वूलर झील, डल झील या गोविंद सागर झील? तो लवणीय जल वाली झील जो है वो है सांभर झील, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई या वायु दाब एवं पवन या फिर मौसम समाचार? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौसम समाचार, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। 27वां प्रश्न है, भारत में मॉनसून का आगमन कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जून के प्रारंभ में। 28वां प्रश्न है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र में या कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में या मैंग्रोव वन क्षेत्र में? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। 29वां प्रश्न है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, या पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, या महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। 30वां प्रश्न है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या फिर उपरोक्त तीनों? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों। 31वां प्रश्न है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, पूंजी, भूमि या भौतिक पूंजी या फिर मानव पूंजी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमि। 32वां प्रश्न है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के या मानव पूंजी के या दोनों के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भौतिक पूंजी के। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? गैर कृषि क्रियाएं हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 34वां प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या या अकार्यशील जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। 35वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु और बृहद उद्योग, परिवहन और संचार, शिक्षा और चिकित्सा, बैंकिंग और व्यवसाय? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षा और चिकित्सा। 36वां प्रश्न है, विश्व में भारत में खाली जगह निर्धनों का संकेंद्रण है? सबसे अधिक, सबसे कम, चीन के बराबर या शून्य? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे अधिक। 37वां प्रश्न है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन आवश्यकता पर, चिकित्सा आवश्यकता पर या मनोरंजन आवश्यकता पर या वस्त्र आवश्यकता पर? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मनोरंजन आवश्यकता पर निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाता है। 38वां प्रश्न है, बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार
दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, या दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज, या किसानों द्वारा जमा अनाज। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। 39वां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना या सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, या अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, या निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी ऑप्शन बी। इस मॉडल सेट का सबसे अंतिम प्रश्न यानी कि 40वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, खाद्य सुरक्षा से, या खाद्य पदार्थों की जमाखोरी से। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खाद्य सुरक्षा। धन्यवाद।